तो आइए दोस्तों, आज हम एनटीपीसी प्री का जो क्वेश्चन बैंक है उसका नेक्स्ट सेट देखेंगे, जो 4/1/2021 को शिफ्ट 2 में हुआ था। जिसका पहला क्वेश्चन है आपको ये, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है वो है आपको एडिपोज ऊतक है। और इसी में देखेंगे संयोजी ऊतक जो होता है वो किसका बना होता है। तो कोलेजन तंतु, संयोजी ऊतक का कार्य पूछेगा तो कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत में सहयोग करता है। और उपकला ऊतक जो होता है वो जंतु की बाहरी सतह तथा आंतरिक गुहाओं का आवरण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय रिएक्टर है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी संख्या कितनी है तो 22 है। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और कुछ फुल फॉर्म देख लेंगे। एमआईसीआर का पूछेगा तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। और एलएएन लाइन का पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और आईएसएच का पूछेगा तो इंफॉर्मेटिंग सुपर हाईवे होता है। और वाइन का पूछेगा तो डब्ल्यूएएन तो वाइड एरिया नेटवर्क। और ट्राई का पूछेगा TRAI का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर पूछ दे कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना ट्राई की 20 फरवरी 1997 को हुआ था। और यह दूरसंचार का सर्वोच्च संस्था है ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और यह जो न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, इसे जड़त्व का नियम या शून्य त्वरण का नियम या बल की परिभाषा इससे ज्ञात होती है। और जड़त्व जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, एगो दिशा का जड़त्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। तो आपको सूची वृक्ष से निकाला जाता है टैक्सोल। और नीम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर में किया जाता है। और चीड़ जो एक पौधा है वो किसके अंतर्गत आता है, ये पूछ दे, ये जो चीड़ है किसके अंतर्गत आता है, तो आपको ये अनावृत बीजी पौधा होता है। और नीम क्या होता है, तो यह वातावरण को साफ करता है। नेक्स्ट देखेंगे, GSAT-31 क्या है। तो GSAT-31 आपको दूरसंचार उपग्रह है। GSAT-31 दूरसंचार उपग्रह है। और यह भारत का 40वां संचार उपग्रह है। और पूछेगा कि IRNSS-1A, IRNSS-1G, IRNSS-1H यह क्या है, तो नौवहन उपग्रह है, मतलब नौसेना का उपग्रह है। और भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। और जो पूछेगा कि ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो आपको 800 से 1000 की ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस है जो नोबेल गैस है। तो आपको ये आर्गन जो हो जाएगा नोबेल गैस है। और नोबेल गैस और कौन कौन है, तो आपको नोबेल को ही अक्रिय गैस बोला जाता है। तो ये कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है। जिसका ट्रिक होता है हीना, नीना और करीना एक्सरे रोंटजन होता है। और फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है, तो विद्युत सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत आता है। और पूछेगा कि अक्रिय गैस जो है इसके खोज किसने किया था, तो रैले, रैमजी और लोकेयर ने मिलकर किया था। तो पूछेगा कि अक्रिय जो गैस है वो किस वर्ग में आता है, तो आपको ये वर्ग 18 में आता है अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस का अंतिम जो कक्षा है वो किससे भरा होता है, तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉनों के कक्षा से, जिसमें एक खाली हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
और बाकी जो अक्रिय गैस है सब सभी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है। तो वायुमंडल में आपको सबसे अधिक मात्रा में आर्गन ही पाया जाता है वायुमंडल में भी, और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और ये सब जो गैस है ये सब ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के वक्त निकलता है। कौन? तो रेडॉन गैस। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स होती हैं। तो आपको तीन सीट्स होती है। नेक्स्ट देखेंगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और मिथेनोइक अम्ल को ही हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछ देगा तो HCOOH होता है। और प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जो देख लेंगे अम्ल का, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में होता है टर्टेरिक अम्ल, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, सेब में होता है माइलिक अम्ल, और चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। और मनुष्य के पेट में फॉर्मिक अम्ल होता है। मनुष्य के पेट में बोलेगा तो फॉर्मिक अम्ल होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार की बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल पूछेगा तो ये फल के रस में, और जो लाइटिक अम्ल होता है वो दूध से दही बनाने के काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना पूछेगा कब हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का पूरा नाम पूछेगा तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। और पूछेगा कि यूनिसेफ की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो आपको पोलैंड के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था लुडविक रॉसमन नाम था, जिन्होंने यूनिसेफ की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाए थे। और यूनिसेफ पूछेगा कि यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था। तो यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार आपको मिला था 1965 में। और पूछेगा कि यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 191 हो जाएगा, 191। और इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है। तो आपको पेरिस हो जाएगा। और विश्व बैंक या IMF का मुख्यालय पूछेगा तो वाशिंगटन DC USA हो जाएगा। और एक है CBDT का पूछेगा मुख्यालय, नहीं CBDT ना CTBT का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय होगा वियना हो जाएगा, जो वियना क्या है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो ये आपको सर सैयद अहमद खां जी ने किया था। और कब किए थे। तो 1875 में किए थे। और इसे विद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कब परिवर्तित किया गया था। तो आपको 1920 में। और पूछेगा कि इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। तो इसके प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंकर थे। और नेक्स्ट इसी में पूछेगा कि जो सांप्रदायिक का बीज रोपण औपचारिक रूप से किसने किया था। तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत सांप्रदायिकता का बीज रोपण हुआ था। नेक्स्ट इसी में देखेंगे मुस्लिम समाज का अग्रदूत पूछेगा कौन थे। तो मुस्लिम समाज का अग्रदूत सर सैयद अहमद खां को ही माना जाता है। और धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खां को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। तो यह संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। और इनका जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था बोलो। तो 23 अप्रैल 1858 में ही हुआ था। और इन्हें सरस्वती सम्मान कब मिला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा। तो 1878 में सरस्वती सम्मान मिला था। इन्होंने आर्य समाज की जो आर्य महिला समाज संगठन था उसकी स्थापना की थी। और इनका पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू विमेन है। नेक्स्ट देखेंगे
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो हमेशा के लिए है। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन है? अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य 5 कौन कौन है? तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस है। और पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा है वो कौन कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा है अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेन है। और जो कुल 15 सदस्य देश हैं, पूछेगा कि साधारण प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के कुल कितने देशों का समर्थन जो है अनिवार्य होता है? तो 9। कितने देशों का? तो 9। और असाधारण प्रस्ताव रहेगा तो उस पर कितने देशों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं उनका जरूर प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो आपको 22 भाषा हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। अब मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी, जिसमें 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। कब? तो 1967 में। और यह 8वीं अनुसूची में भाषा है। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और तीसरा जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 92वें संविधान संशोधन 2003 में, जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था। और इस संशोधन के बाद भारत में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो आपको 22 भाषा हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। और यह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। और इसको बनाया किसने था? तो आपको शाहजहां ने बनाया था। और शाहजहानाबाद शहर की स्थापना शाहजहां ने कब किया था? तो 1638 में दिल्ली के समीप किया था। और शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारत देखेंगे तो लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, वहिस्ता-ए-हौज आदि हैं। और दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ये पूछेगा तो आपको हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। और आगरा का मोती मस्जिद वो शाहजहां। और भारत का प्रथम मस्जिद कौन मस्जिद माना जाता है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भारत का प्रथम मस्जिद माना जाता है। और भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद कौन है? बड़ी और अधूरी तो किला एक कुआना है, जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको अप्रैल 1935 में हुई थी। और किस एक्ट के तहत? तो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ, जिसके प्रथम जो गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई जो है वो भारत का सर्वोच्च बैंक है और भारत सरकार का भी बैंक है। और विदेशी मुद्रा को विनिमय भारत में कौन करता है नियंत्रण? तो आपको आरबीआई करता है। और पूछेगा कि आरबीआई में कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात आपको 943 हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है जो 1084 है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट देखेंगे, सांभर झील जो है, सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। यह जो है सांभर झील भारत की सबसे नमकीन झील है।
और पूछेगा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो बुलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछेगा तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। और उल्का पिंड द्वारा निर्मित भारत का जो झील पूछेगा वो कौन है, तो लोनार झील महाराष्ट्र का। पूछेगा कि राजसमंद जो झील है वो कहाँ है, तो राजस्थान में। और नौकुचिया ताल पूछेगा तो उत्तराखंड में है। और अष्टमुदी झील पूछेगा कहाँ है, तो आपको केरला में हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी, तो रामचंद्र गुहा ने लिखा था। और कुछ देख लेंगे पुस्तक। पूछेगा कि द इनसाइडर के लेखक पीवी नरसिम्हा राय थे। और एरा ऑफ डार्कनेस के वीएस नैपाल थे। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अरुंधति राय। और स्टेट फ्रॉम द हॉट के कपिल देव थे। नेक्स्ट देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किस अकबर द्वारा किसके विजय के प्रांत में प्रतीक में बनाया गया था, तो आपको गुजरात विजय के प्रतीक में बनाया गया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को किसके सम्मान में आगरा से राजधानी स्थानांतरित करके बनाया था, तो आपको शेख सलीम चिश्ती के नेतृत्व में। और किसने अकबर को गुजरात अभियान को तीव्र अभियान कहा था, तब बिसेंट स्मिथ ने कहा था। और अकबर ने पहली बार समुद्र को कब देखा था, तब गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर पहली बार समुद्र को देखा था। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपको 2। और नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि 26वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो नियुक्त होते हैं उन्हें 10 वर्षों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं अगले 10 वर्ष तक हुआ था। और राज्यपाल भी जो एक विधानसभा में नियुक्ति करते हैं एंग्लो इंडियन को, वो भी अभी नियुक्त कर दिया गया है। कब तक, तो 10 साल के लिए। और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, वो अभी नियुक्त होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको सूरत में। कब हुई, तो आपको हो जाएगा 1608 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। और सूरत में फ्रांस के कारखाना का प्रथम स्थापना कब हुआ था, फ्रांसीस के, तो 1668 ईस्वी में। और नेक्स्ट इसी में देखेंगे और कि अंग्रेजों का भारत में अंततः कितने प्रेसिडेंसी थे, तो 3। एगो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इसमें प्रारंभ में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन ही पूरे भारत को रखा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो आपको वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और वर्गीज कुरियन ने 1965 से लेकर 1958 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे। और भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में। और जो श्वेत क्रांति चला था उसके 3 चरण हुए थे। 3 चरण कब से कब तक, तो प्रथम चरण था आपको 1970 से 1981। और दूसरा था चरण 1981 से 1986। और तीसरा चरण था आपको 1986 से 1996 तक चला था। इसी में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछेगा कहाँ है, तो आपको करनाल में हो जाएगा। और करनाल कहाँ है, तो हरियाणा में। नेक्स्ट देखेंगे, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसा करता है, तो आपको CFCP करता है। और CSCP का फुल फॉर्म पूछेगा तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है। और इसका जो प्रथम स्थापना हुआ था कृषि मूल्य आयोग के नाम से स्थापना हुआ था। कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। किस नाम से, तो कृषि मूल्य आयोग के नाम से। और कृषि मूल्य जो आयोग है उसका नाम कब बदला गया CSCP में,
तो 1985 में बदला गया। अब पूछेगा कि CACP के द्वारा न्यूनतम कितने फसलों का मूल्य निर्धारण होता है, तो न्यूनतम 23 फसलों का मूल्य निर्धारण होता है। पूछेगा इसी में कि FCI की स्थापना कब हुआ, तो FCI की स्थापना 1965 में। FCI का फुल फॉर्म पूछेगा तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। पूछेगा कि नाबार्ड जो बैंक है उसका स्थापना कब हुआ था, तब 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था, तो आपको 2009 में पारित किया गया था। कब, 2009 में। और शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल आपको 2010 को लागू किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 था, इसके तहत अनुच्छेद 21 के 1 जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। और यह 86वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दिलाना प्रावधान किया गया, किस मौलिक कर्तव्य में, तब 51 के जो 1 में मौलिक कर्तव्य हैं 10, उसी में जोड़कर 11 मौलिक कर्तव्य हुआ था यह शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको सितंबर 1984 में हुआ था। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ, तो आपको 1973 में, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत का प्रथम बार बाघ की गणना जो हुई थी कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। और 2018 के बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघ की संख्या कितना था, तो 2967 था, जो 2023 में बढ़कर कितना हो गया, 3167 हो गया। अब पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक बाघ कहाँ है, तब भारत में है, लगभग 75% होगा। अब वर्तमान में भारत में बाघ पूछेगा तो 3167 है। अब पूछेगा कि प्रोजेक्ट जो हाथी है वो कब शुरू हुआ, तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली, डलहौजी के काल में। और कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर। और रेल इंजन का निर्माण किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। और पूछेगा कि भाप इंजन का निर्माणकर्ता कौन थे, तो जेम्स वाट थे। और रेल इंजन मतलब डीजल इंजन जो था उसका कौन थे, तो जॉर्ज स्टीफेंस। और प्रथम रेल विश्व में कहाँ चली थी, तो आपको 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, तो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। और पूछेगा कि विश्व में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में है, तो USA में है। कितना है, तो आपको 2,50,000 किलोमीटर है वहाँ पर। और भारत में प्रथम विद्युतीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ रेलवे में, तो 1925 से। और पूछेगा कि भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आपको हो जाएगा, पहले गोरखपुर था, अब हो गया है आपको श्री सिद्धिरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और यह कहाँ है, तो कर्नाटक हुबली में है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर है। और भारत का जो रेलवे नेटवर्क है इसका विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो आपको हो जाएगा 1905 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है, तो नई दिल्ली से कटरा। कहाँ से, तो नई दिल्ली से कटरा तक। नेक्स्ट देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो 1856 में। कब पारित हुआ, तो 1856 में। उस वक्त जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और किसके प्रयास से लाया गया था विधवा पुनर्विवाह, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया था।
और भारतीय परिषद एक्ट पूछेगा जो 1861 में पारित हुआ वो किसके समय, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। और भारत पूछेगा कि भारतीय पुलिस अधिनियम कब लाया गया, तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में ही लाया गया था। और पूछेगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1856 किसके समय लाया गया, तो 1856 कैनिंग के समय लाया गया था। नेक्स्ट देंगे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो आपको इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ है, बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम पूछेगा क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट है। और यह जो पिग्मेलियन पॉइंट है भूमध्य रेखा से पूछेगा कि कितना दूर है, तो पिग्मेलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से आपको 876 किलोमीटर दूर है। और पूछेगा कि जो भारत का उत्तरी बिंदु जो है, जो सबसे लास्ट बिंदु वो कौन है, तो आपको इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिण तो हो गया इंदिरा पिग्मेलियन पॉइंट। और पूछेगा कि आपको भारत का जो पश्चिमी उत्तरी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु जो है वो कहाँ है, तो आपको गहिरमाथा सरकरी गुजरात में है। और पूर्वी सबसे अंत बिंदु पूछेगा तो आपको हो जाएगा किबिथु और अरुणाचल प्रदेश। और पूछेगा कि भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य के समय में कितना का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। समय में अंतर नहीं होता है, ये समय एक ही रहता है, लेकिन जो प्रकाश सूर्य आता है वो 2 घंटे के अंतर पर आता है। और काली मेरे जो पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और पॉइंट पेड्रो पूछेगा कहाँ है, तो ये आपको जाफना में है। नेक्स्ट देखेंगे सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, तो आपको कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीते थे। और कांस्य पदक जीते थे कब, तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। और 2012 में भी फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता और मैरी कॉम ने भी जीता था। ठीक है दोस्तों थैंक यू। आगे भी ऐसा ही सेट प्रैक्टिस होता रहेगा, बस आप देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो में अभी कुछ कमी हो रहा है, जो सुधार धीरे धीरे होगा। और जो कमी हो रहा है आप कमेंट में रिप्लाई करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।